नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और आप लोगों की भारी डिमांड पे और आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग ये पांचवा पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं। मेरे बीच हमारे गेस्ट हैं आज सुदेश मलिक जी। सुदेश मलिक जी का बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो शामली से है पीछे, और एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है भाई साहब का। और साथ में स्पोर्ट्स में आप नेशनल कोच भी रह चुके हैं और नेशनल लेवल पे आप वॉलीबॉल में, करेक्ट भाई साहब? वॉलीबॉल से आप नेशनल लेवल के प्लेयर भी रह चुके हैं, भारत के लिए खेल चुके हैं, साथ में कोच भी रह चुके हैं। बाकी सारी बातें जानेंगे भाई साहब से। सुदेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू गोपाल जी। आपके सभी व्यूअर्स को, चाहने वालों को मेरा दिल से प्रणाम है जी। सो स्टार्ट करते हैं आपके स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से और पीछे शामली से। गोपाल जी, मैं वैसे तो दिल्ली रहता हूँ, लेकिन मेरा बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर से है और स्पोर्ट्स से है। तो खेती बाड़ी का काम तो हमारा है ही। मैंने अपने जिंदगी का लगभग आप ये मान के चलिए कि करीब 20 साल मैंने अपने जीवन का स्पोर्ट्स में बिताया है। तो मेरी गेम रही वॉलीबॉल। मैंने सन 90 में इंदिरा गांधी स्टेडियम को ज्वाइन किया था। और 90 से लेके 98 तक मैंने वहीं प्रैक्टिस की, मैं वहीं रहा जी। और उसके बाद मैं कॉलेज में रहा जी। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे आगे पढ़ाई और डिग्रियां चलती रही जी, वैसे वैसे स्टेट बदलते रहे। तो बीपीएड किया हमने गाजियाबाद से, मेरठ यूनिवर्सिटी से, जिसका नाम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी रहा। और उसके बाद फिर एक डिप्लोमा किया 1 ईयर का जबलपुर से, अच्छा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। और फिर उसके बाद 2 साल का कोर्स किया इंदौर से, मास्टर डिग्री। ये सारा स्पोर्ट्स के साथ। अच्छा। मेरी सारी एजुकेशन स्पोर्ट्स की रही और उसी के साथ साथ खेल भी चलता रहा। तो मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पर, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी लेवल पर और नेशनल लेवल पर, इवन की 2010 के जो कॉमनवेल्थ थे उसमें एज ए प्लेयर मेरा रोल रहा। अच्छा। और 2002 के जो हमारे राष्ट्रीय खेल थे, जिनको हम नेशनल गेम्स बोलते हैं, जी 2002, उसमें मेरा एज ए प्लेयर पार्टिसिपेशन रहा। और जो 2006 के जो हमारे नेशनल गेम्स थे उसमें एज ए ऑफिशियल मेरा पार्टिसिपेशन रहा। मतलब एक लंबी पारी मैंने स्पोर्ट्स में खेली, लगभग 15 से 18 साल, करीब 20 वर्ष। 20 साल तक। 20 सालों में मैंने स्पोर्ट्स भी खेला, मैंने एज ए ऑफिशिएटिंग भी काम किया, एज ए कोच भी मैंने काम किया। उसी फील्ड की मेरी सारी एजुकेशन रही। और मैं NIS भी हूँ। एक कोर्स होता है हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में जिसकी बड़ी वैल्यू होती है। अच्छा। तो जो NIS, हाँ, तो जो स्पोर्ट्स के लोग होंगे वो समझ सकते होंगे कि बीपीएड होना, एमपीएड होना जी, और NIS भी होना अपने आप में जी कितनी बड़ी बात है जी। तो मेरी 8 यूनिवर्सिटीज रही, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रही। इवन की मेरा सिलेक्शन 2001 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के लिए भी एक कैंप में मेरा सिलेक्शन था, बट उसमें मुझे इंजरी होने के चलते मैं उसमें आगे नहीं बढ़ पाया। वॉलीबॉल में जी। ओहो। मतलब मैं बीच में रोकना चाहूंगा, अगर हमारा कोई ऑडियंस इसमें से है और वो स्पोर्ट्स में है जी, और खासकर वॉलीबॉल में है जी, तो आपकी बातों से मुझे एक ये समझ में आया कि सबक की बॉडी की भी ख्याल रखना, मतलब शरीर का, बोले हालांकि वो तो आपके हाथ में होता नहीं है, क्योंकि वॉलीबॉल एक ऐसा गेम है भाई साहब, मैं जब खेलने जाता हूँ तो 5 मिनट के अंदर पसीने से तरबतर होकर बाहर आ जाता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी लगती है। फिर मैं सोचता हूँ यार छोड़ो, जाके यार लैपटॉप पे काम करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इंजरी हो गई आपको, फिर आप इसमें आपका वहां से स्टॉप लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आप कह रहे थे कि कोई एडवाइस, तो मैं सबसे पहली एडवाइस तो ये देना चाहूंगा जितने भी वॉलीबॉल लवर्स हैं जी। एक तो वॉलीबॉल के लिए हाइट होना बहुत जरूरी है। ओके। हाइट बहुत इसमें उसका बड़ा रोल प्ले होता है। कम से कम जो बच्चे 6 फुट 3 इंच 4 इंच या उससे ऊपर के हैं, तो वही वॉलीबॉल के लिए अपनी एनर्जी लगाएं, वही जाएं। कोई बच्चा अगर अच्छा खेलता हो, 5 फीट का हो, तो नहीं जा सकता। नहीं, वो आगे उसका कैरियर ही नहीं है ना इंटरनेशनल लेवल पे। वो नेशनल, राज्य स्तर पे खेल सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट स्तर पे परफॉर्मेंस दे सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा सकता। वहाँ तो कंडीशन है मिनिमम 6 फुट 2 इंच तो हाइट होना ही चाहिए इंटरनेशनल लेवल के लिए। बाकी तो मेहनत के ऊपर है जी जी। आप सिस्टम को फॉलो करेंगे, आप अपने जो आपकी एकेडमी है या जो आपके कोचेज हैं, वो जो आपको शेड्यूल प्लान करके देते हैं खेलने का, खाने का, ठीक है, तो उसको आप फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पे आप। तो आप नेशनल पे गए और आपने बताया कि फिर इंजरी आपको क्या, कैसे, थोड़ा सा उसके बाद कैसा रहा आपका लाइफ, और फिर क्या आपने, क्योंकि किसी चीज को आप 20 साल देते हो, मान लिया अपनी फील्ड में, लाइफ में, कहीं ना कहीं 20 साल देने के बाद
एक चीज ऐसी मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं 20 साल से सर डोमेन में, और कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे काम छोड़ना पड़े, मैं नहीं छोड़ सकता मैं कुछ भी, क्योंकि मेरे वो तन मन और अंतर मन में भी जा चुका है ना। तो फिर आपने कैसे उससे बाहर निकले और क्या? फिर मैंने प्लान किया कि नहीं, कैरियर तो इसी में बनाना है, तो फिर मैंने जॉब की उसी फील्ड में, एज ए फिजिकल टीचर। अच्छा, स्पोर्ट्स में, ठीक है। उसी में ही अपना कैरियर मैंने प्लान किया। और दिल्ली में एक स्कूल है ग्रीनफील्ड करके, विवेक विहार में उसकी जो ब्रांच थी, उसमें एज ए फिजिकल टीचर मैंने जॉब की। ओके। और मैंने लगभग 3 साल वहाँ नौकरी की। उसके बाद फिर मैं चला गया आईसीआईसी बोर्ड में, सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल गाजियाबाद में। ओके। तो मैंने करीब 3-4 साल मैंने वहाँ पर भी जॉब की। जी। फिर जॉब में मेरा मन नहीं लगा असल में, क्योंकि स्पोर्ट्स वाला बंदा था, क्योंकि पब्लिक स्कूल थे, वो मैनेजमेंट अपने हिसाब से चलना चाहती थी, और हम कुछ अपने मन में जो कसक रह गई थी उनके टर्म्स एंड कंडीशन वो अलग होती है, वो हम बच्चों में निकालना चाहते थे कि भाई बच्चे कुछ अच्छा करें, बेहतर करें, नेशनल लेवल पे जाए। हालांकि मैंने बहुत बच्चों को नेशनल्स खिलाया जी अपने उस टाइम पीरियड में जी। तो वो जो हम चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा था बेसिकली वहां पर ना। तो मैनेजमेंट का और हमारा एक मनमुटाव सा भी रहता था। तो फिर मैं एक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया। मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेरा रुख हुआ। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप जो है ना थोड़ा सा इधर ध्यान दो, एक ऐसा मॉडल है जिसमें कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैंने फिर थोड़ा सा उसको नज़दीक से देखा, और वो फिर मेरे टेस्ट का भी था। उसमें कुछ प्रोडक्ट थे, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट थे, और कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट थे। तो मैंने कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, वो मुझे अच्छे लगे। और दूसरी बात, जो वो कंसेप्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उसने मुझे, मेरे दिल को छुआ उसने, मैं सच बताऊं आपको। क्या है उस कंपनी का नाम? थोड़ा बेसिकली वो साउथ बेस्ड कंपनी है। और आप जानते हैं कि आयुर्वेदा जो है हमारा भारत में, अगर आप केरला के पकड़ है, हाँ केरला के अगर आप आयुर्वेद को देखेंगे तो वहाँ एक से एक हब्स आपको मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, या फिर आपसे मिलेंगे और उनके ज्ञानी मिलेंगे। या फिर आप नॉर्थ इंडिया में जाइए तो वहाँ आपको बहुत जड़ी बूटियां आपको बहुत मिलेंगी। आप उत्तराखंड में जाइए, जी जी जी, और उनके ज्ञाता भी, मतलब उनको जानने वाले लोग भी। तो वहाँ मुझे 2-3 चीजें ने मुझे बड़ा मतलब अट्रैक्ट किया, बड़ा अपीलिंग रहा वो मेरा एक्सपीरियंस। जी। कुछ स्पोर्ट्स के कुछ प्रोडक्ट थे वो हमने इस्तेमाल किए, कुछ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट थे, और फिर जो थीम थी उस मॉडल की, मैं उससे बड़ा प्रभावित हुआ। वो बड़ी अपीलिंग थी। मतलब मुझे याद है कि मेरे एक मित्र, मेरे एक टूर्नामेंट चल रहा था हमारा स्टेट लेवल का, ठीक है। तो वो वहाँ आए हुए थे, हमने उनको एज ए गेस्ट बुला रखा था जी। तो जैसे होता ना भाई आप गेस्ट हैं आइए, फिर हमने उनसे अपने प्रोग्राम में टूर्नामेंट से उनसे ट्रॉफियां दिलवाई। अच्छा। बच्चों को, और बच्चों से उनका हमने वेलकम कराया, हमने भी उनका वेलकम किया। तो लंच टाइम में उन्होंने मेरे से एक बात की, मुझे याद है कि लंच टाइम में हम लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे एक बात ऐसी बोली, वो मेरे दिल को छू गई एकदम से। क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं, जैसे मतलब वो बात मतलब इस संदर्भ में थी, उन्होंने बोला कि मलिक साहब एक ऐसा रास्ता है हमारे पास में कि आप उसमें कुछ अलग भी कर सकते हो और लोगों के लिए भी बहुत बेहतर कर सकते हो। आप लोगों को हेल्थ भी दे सकते हो और साथ साथ वेल्थ भी दे सकते हो, अपस्किल भी कर सकते हो। तो उन्होंने जब हेल्थ और वेल्थ को जोड़ा, मतलब उन्होंने जब बोला कि आप हेल्थ और वेल्थ दोनों एक साथ डिलीवर कर सकते हो, तो पहले तो ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि हम स्पोर्ट्स के आदमी थे। स्पोर्ट्स का आदमी थोड़ा सा मोटा, मतलब मोटी बुद्धि का आदमी होता है, वो ज्यादा दिमाग लगाता नहीं है उसमें। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा थोड़ा सा इसको आप मुझे समझाएं, ये क्या है जी। तो फिर उन्होंने मेरे से एक सवाल किया गोपाल जी। उन्होंने कहा कि आप मलिक साहब ये बताइए कि जब आप कुछ भी खरीदते हैं जी, एज ए मतलब एक कस्टमर, एज ए उपभोक्ता जी, आप कोई भी सामान खरीदते हैं एज ए एंड यूजर, एज ए एंड यूजर, जब आप कोई सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, और उन्होंने मुझे बोला कि मैं 3 दुकान को की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने कहा बताइए। तो उन्होंने बोला कि पहली दुकान आप समझ लो FMCG से संबंधित, यानी जहां आपकी फास्ट मूवेबल कंज्यूम गुड्स का जो सामान जहां से मिलता है, साबुन है, तेल है, शैम्पू है, क्रीम है, इस तरह की चीजें, मतलब किरियाना स्टोर।
दैनिक दैनिक दिनचर्या वाली जो दैनिक उपयोग होती है। उन्होंने बोला कि एक मतलब जो किरियाना स्टोर है, एक तो किरियाना स्टोर आप पकड़ लो, दूसरा उन्होंने बोला एक मेडिकल स्टोर जहां से आप हेल्थ संबंधी जी या कोई आपको डिजीज हुआ उससे संबंधित आप कोई प्रोडक्ट लेते हो, और तीसरा उन्होंने बोला कि आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हो, एक एग्रीकल्चर शॉप पकड़ लो जहां से खेती बाड़ी की मतलब डाई मिलता है, यूरिया मिलता है या कीटनाशक मिलता है, या जो भी आप फसल कर रहे हो उससे संबंधित जो भी दवाई आप फर्टिलाइजर टाइप का कुछ है तो, और ऑर्गेनिक में ऐसा कुछ या फिर हाँ मतलब ऑर्गेनिक हो चाहे केमिकल वाला हो, कुछ भी हो। उन्होंने उनका मकसद था कि 3 दुकानें आप समझ लो जिन पे आप जाते हैं। मैंने कहा हाँ जी, मैं किरियाना पे भी जा रहा हूँ, मैं मेडिकल स्टोर पे भी जा रहा हूँ और मैं एग्रीकल्चर स्टोर पे भी जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक बड़ा गंभीर सवाल मेरे से किया गोपाल जी। उन्होंने कहा कि मलिक साहब जब आप इन दुकानों पे जाते हो और वहां से कोई आप सामान खरीदते हो तो उसकी पद्धति क्या है, मतलब कैसे होता है ये सब। मैंने बोला कि हम पैसा देते हैं, उसका सिस्टम। मैंने बोला हम पैसा देते हैं, सामान ले लेते हैं, इसके अलावा और कुछ। मैंने कहा नहीं और कुछ नहीं। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप एक चीज बताइए कि जब आप पैसा देते हैं और सामान लेते हैं तो वो जो आपने पैसा दिया वो आपका एक्सपेंस हुआ या वो आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। एक्सपेंस हुआ, मेरे हिसाब से एक्सपेंस हुआ। मैंने भी उनको यही बोला गोपाल जी, मैंने कहा जी वो तो सीधा सीधा एक्सपेंस ही है, वो तो खर्चा ही है, निवेश कहाँ से हुआ ये। तो फिर उन्होंने बोला कि अगर इस एक्सपेंस को, आपके इस खर्चे को अगर कोई ऐसी पद्धति या कोई ऐसा मॉडल आपके सामने मैं रखूं कि वो निवेश में कन्वर्ट हो जाए तो कैसा रहेगा। मतलब मुझे सामान मिल जाए और मुझे पैसे मिल जाए। हाँ मतलब मेरा जो खर्चा है वापस आ जाए, वो निवेश में बदल जाए। जैसे मान लो हम शेयर में पैसा डाल देते हैं, बात है। मैं तो या हमने गोल्ड ले लिया या हमने कोई जमीन खरीद ली, वो बढ़ रही है जी। तो पहली बात तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये सुन गई कि भाई हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो हम खर्चा कर रहे हैं, वो निवेश में कैसे बदलेगा। तो मेरे लिए बड़ा ऐसा सवाल हुआ कि ये मेरे ऊपर से जा रहा था बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी समझ में नहीं आएगा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आप एक अच्छे स्विमर भी हो, आप स्विमिंग भी कर लेते हो, आप एक अच्छे प्लेयर हैं, वॉलीबॉल प्लेयर हैं, तो आप मुझे बताइए आपने पहले दिन स्मैश मार दिया था क्या। मैंने कहा नहीं। या आपने पहले ही दिन बॉल उठाते वक्त ग्राउंड पे डाई मार दी थी क्या। मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला ये धीरे धीरे स्किल आपकी जो है ना वो इम्प्रूव हुई जी। तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला कि आप एक बार ये जो मॉडल है, इस मॉडल से एक परचेजिंग आप करिए, और परचेजिंग भी वो करिए जो आपकी जरूरत है। मतलब कि जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, जो आपकी जरूरत में आती है, यानी हेल्थ से संबंधित, एफएमसीजी से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित जी, कुछ भी। तो मैंने उनके कहने से एक परचेजिंग की, ठीक है। और मुझे याद है वो दिन 13 अगस्त 2013। अच्छा, मतलब 12 साल पहले। हाँ, अब से 12 साल पहले मैंने एक 30,000 रुपए की एक खरीदारी की थी गोपाल जी, और उस एक 30,000 की खरीदारी ने, मतलब सिर्फ एक खरीदारी ने जो मुझे रिटर्न दिया है वो लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का है। क्या बात, 12 सालों में जी। नेट और सामान भी यूज कर सकती है। ये नेट प्रॉफिट है आपका अब तक का। जी जी, मतलब 1.5 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट में एक नंबर में, जिसका तो ये आप प्रोडक्ट है ना, डायरेक्ट सेलिंग में एक प्रोडक्ट है। मतलब ये जो आप जुड़े एक मॉडल से, ये मॉडल जो है, जो मुझे वो शॉप बताई, जैसे हम किरियाना से या हम लोग, उन्होंने आपको एक सिस्टम से, उन्होंने मुझे एक दुकान बताई। वो दुकान का नाम है इंडिया शॉपी। इंडिया शॉपी, वो जो पोर्टल है हमारा, प्रोडक्ट पोर्टल इंडिया शॉपी। उन्होंने बोला कि आपने ये परचेजिंग इंडिया शॉपी से करनी है। समझ गया भाई। जैसे आप अपने घर में पर्सनल केयर का या किचन का या होम केयर का या कुछ भी आप सामान ले रहे हैं, आपने वहां से ले रहे हो, अब एक बार यहाँ से लेके देखो। तो मैंने 30,000 की एक परचेजिंग की, और वो 30,000 की एक खरीदारी ने 2-3 काम मेरे साथ में किए। एक तो वो प्रोडक्ट मुझे क्वालिटी वाइज ज्यादा बेहतर लगे जी, जो बाजार से मैं पहले उत्पाद खरीद रहा था उनके मुकाबले जी। और कुछ प्रोडक्ट तो इतने अच्छे मुझे लगे कि मैंने लगातार पिछले 12 वर्षों में हमने खेती में उसका इस्तेमाल किया। आज हम बिल्कुल ऑर्गेनिक गन्ना पैदा करते हैं, ऑर्गेनिक गेहूं पैदा करते हैं, और करीब 3 एकड़ में हमारा अमरूद का एक बाग है। उसमें हम, हाँ जी, अच्छा, उसमें हम पूरा ऑर्गेनिक अमरूद पैदा करते हैं। और छोटी छोटी चीजें जैसे टमाटर हो रहा है, भिंडी हो रही है, बैंगन हो रहा है, जैसे किसान एक छोटी मोटी क्यारी में लगा देता है, उस तरीके से भी। और न केवल मैंने, मेरे साथ बहुत सारे किसान भाइयों ने, मेरे रिलेटिव्स जो हैं या मेरे जो, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड भी जैसा होता है, शामली से हो तो उधर बैकग्राउंड भी आपका किसान। हमारे यहाँ गन्ना मुख्य फसल है गोपाल जी, और गन्ना हम लोग ज्यादा पैदा करते हैं जी।
तो आजकल तो अमरूद के भी बाग लगने शुरू हो गए, या हमारे यहाँ प्लांटेशन होती है कई बार पॉपुलर की, तो हमने पॉपुलर का भी एक बाग लगाया था। 5-6 साल की फसल होती है वहाँ, पॉपुलर का जो पेड़ होता है, उसमें भी हमने उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। तो इंडिया शॉपिंग में अगर शॉर्ट करें, सॉरी मैं आपका टाइम, मैं इसको बीच बीच में हमें मैटर को, हमें इस वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं खींचना। नॉर्मली हम लोग 15 से 20 मिनट का वीडियो बनाते हैं। सो इंडिया शॉपिंग एक ऐसा आपको एक सिस्टम मिला जहां से कि आपने अपनी लाइफ तो बदली 1.5 करोड़ पे कमा के अब तक आप जो बता रहे हो, साथ में आपने, हाँ तो मैं देखता हूँ, मैं आपको बहुत सारी जगह देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ बंदे ने पैसा तो कमा रखे। सर इसमें ये बताइए कि टोटल कितने प्रोडक्ट हमारे हैं, और अगर कोई जुड़ना चाहे सिस्टम से तो उसका क्या सिस्टम? तकरीबन हमारे पास 150 के आसपास प्रोडक्ट हैं। ओके। और उसमें अलग अलग रेंज है सारी, जैसे FMCG आप में देखेंगे तो पर्सनल केयर है जी, हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर में हमारा एक ब्रांड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसको मैं प्राउडली बोलता हूँ कि एलिमेंट्स वेलनेस करके हमारा एक ब्रांड है जी। आप चाहें तो इसे YouTube पे या गूगल पे आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं इसे यूज करना चाहूंगा, तो मैं कल आपसे संपर्क करके एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेदा में आज भारतवर्ष के अंदर देखिए बहुत बड़े बड़े ब्रांड है गोपाल जी इंडिया में, मतलब चरक से लेके और पतंजलि तक जी, क्योंकि पतंजलि लेटेस्ट है बिल्कुल, और चरक सबसे पुराना है। चरक संहिता, चरक संहिता से थोड़ा सा पीछे ले चलो तो चरक संहिता एक, जैसे 4 वेद है आपको पता है, हाँ, उन 4 वेदों में थे, यजुर्वेद में से चरक संहिता आई, एक चरक ऋषि हुआ करते थे, थोड़ा सा वहां से अगर हम आयुर्वेद को देखें, पूरा आयुर्वेद लिखा था। उस इवन उन्होंने एलोपैथी भी लिखी थी, यानी कि जो ऑपरेशन आज से हजारों साल पहले जब डॉक्टर MBBS नहीं होता था, बिल्कुल बिल्कुल लेटेस्ट लैब नहीं थी, तो चरक संहिता को पढ़ के हमारे ऋषि मुनियों ने लाइव ऑपरेशन भी किए हैं। बिल्कुल, तो चरक संहिता से आपने ये बताया। बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, जी जी, जैसे जंडू है या और बहुत सारे ब्रांड है, या पतंजलि है, बहुत सारे आयुर्वेदा में आज लोग काम मतलब ये सब उसी बेस सबका वही है। 2019 से आज हम लोग भारतवर्ष में, मतलब आप इसे जाकर के YouTube पे चेक कर सकते हैं जी। आप अगर YouTube पे सिर्फ इतना डाल देंगे बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड अवार्ड जी, आपने अगर इतना डाल दिया तो उसमें हमारा एलिमेंट्स बाहर निकल के आ जाएगा। और 2019 से लेके टिल 2024 तक जी ये ब्रांड आयुर्वेदा में आज नंबर 1 पोजीशन पर है। और मैं आपके सभी व्यूअर्स को, आपके सभी दर्शकों को, आपके सभी चाहने वालों को ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप गोपाल जी से जरूर संपर्क करिए, हमसे जरूर संपर्क करिए, क्योंकि मैं डंके के चोट पे बात बोलता हूँ कि एक बार भी आपने हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जी, जो कि प्योर भारतीय है, एकदम से इंडियन प्रोडक्ट है जी, हमारी धरती का खजाना है, भारत की धरती का खजाना है जी, जिसको हमने उत्तराखंड के जंगलों से, हिमालय के जंगलों से, केरला के जंगलों से हमारे साइंटिस्टों ने, और जो हमारे पैनल पे जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हैं जी। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बड़ी बड़ी, आपने सूर्य हर्बल्स का नाम सुना होगा, आपने मुल्तानी का नाम सुना होगा, अपने पुष्पम ग्रुप पुणे का नाम सुना होगा, ये सब हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट विद्वान हमारे पैनल पर हैं। आज करीब 150 के आसपास प्रोडक्ट हैं। तो टॉप 5 सेलिंग, भाई सर रैपिड फायर, टॉप 5 सेलिंग प्रोडक्ट कौन से हैं आपके एलिमेंट के? एलिमेंट्स में टॉप 3 की बात करते हैं। लीव अगेन की हम अगर बात करें, क्योंकि आज भारतवर्ष में ना सबका लीवर, आज खाना सही नहीं है, आज पानी सही नहीं, आज हवा सही नहीं है, बिल्कुल एकदम से पोल्यूशन है चारों तरफ जी जी। तो लीव अगेन एक हमारा ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपके लीवर में इतनी सी भी प्रॉब्लम है वो एकदम से ठीक करेगा। दूसरा एक हमारा प्रोडक्ट है नो वेदना के नाम जी। आज 40 साल से ऊपर का अगर कोई व्यक्ति इस भारतवर्ष के अंदर है गोपाल जी, तो कहीं ना कहीं उसको दर्द है, कोई मस्कुलर पेन है या कोई जॉइंट पेन है जी, तो उसके मतलब का हमारे पास 2 प्रोडक्ट है। जैसे रूमाटीन टाइप का होता है, एक आधावर का, मेरी फैमिली में कोई एक आंटी है जी, तो उनकी हड्डी बहुत पेन रहता है हड्डियों में, तो वो कोई एक रूमाटीन या कुछ ऐसा, जैसे एक और भी आती है फास्ट रिलीफ, कुछ ऐसा उसी टाइप का कह रहे हो? बहुत मतलब हड्डियों में अगर किसी आपको जॉइंट पेन हो गया, पुराने जो दर्द, जैसे इंटरनल है, जो इंटरनल है, गठिया भी बोले, गठिया बाएगी अगर किसी को है, या कोई वजन उठा लिया, मसल्स में खिंचाव आ गया, या इंटरनल खिंचाव, या गर्दन टेढ़ी करके सो गए, तकिया की वजह से हो गया, या गलत पोस्चर की वजजह से आपको पेन हो गया कहीं भी, और वो बहुत पुराना क्यों ना हो जी जी, वो सब क्योर करता है। और एक हमारा प्रोडक्ट है 9E5 करके, 9E5 एक बेस्ट हेल्थ, मैंने सुना है इसके बारे में, वर्ल्ड का, मतलब मैं इसको बोलता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन, ये एक एंटीऑक्सीडेंट एक हेल्थ ड्रिंक है जी, जो 16 बेरीज से बना हुआ है, जिसके अंदर अकाई बेरी, ब्लू बेरी, व्हाइट बेरी, रेड बेरी, ऐसी बहुत सारी बेरीज हैं। इंडिया में तो सिर्फ 5 या 6 टाइप की बेरीज मिलती है आई थिंक। इसमें से 8 बेरीज गोपाल जी इंडिया से बाहर की हैं,
और ये प्रोडक्ट की खास बात मैं आपको और बताता हूं, मैंने वेरी के ऊपर एक वीडियो देखा था वेरीज के ऊपर, तो इसमें हमारे पास अच्छा 8 कह रहे हो, 5-6 टाइप की वेरीज इंडिया में हमारे पास 8 बाहर की है। तो और ये प्रोडक्ट कैलिफोर्निया की एक लैब है ब्रोंसविक, ये प्रोडक्ट वहां से सर्टिफाइड है। और आज 9E5 वर्ल्ड का इकलौता ऐसा लिक्विड फॉर्म में एक ऐसा जूस है जो करीब करीब 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करता है, या सुपर फूड कह सकते हैं इसको। मतलब सुपर फूड से भी ऊपर की अगर कोई चीज है तो आप वो पकड़ लीजिए, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा भी है। तो ये लिक्विड फॉर्म आता है। लिक्विड फॉर्म, अच्छा, और शैशे टाइप का होता है, शैशे टाइप में है ये। तो इसके अंदर आंवला भी है, एलोवेरा भी है, नोनी भी है। जबकि बाजार में आंवला से अलग प्रोडक्ट मिलेगा, नोनी का अलग प्रोडक्ट मिलेगा, एलोवेरा से अलग आपको प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इसमें 16 ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। मतलब साइंटिस्टों ने इसको, हम बोलते हैं संजीवनी, संजीवनी। मतलब मैं बोल रहा हूँ 200 बीमारियों पे ये प्रोडक्ट अकेला काम करता है। और इसका टॉप 3 में आ गए प्रोडक्ट, टॉप 3 में। और अगर हम बात करें कोविड एक बहुत बड़ी महामारी थी दुनिया के अंदर जी। और मैं और मेरे जैसे जो मेरे यूजर्स थे या जिनको हमने प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे जी, आप यकीन नहीं करोगे गोपाल जी, हमारे घर में और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को हमने एक टीका तक नहीं लगने दिया कोविड का, आप ये समझिए। और अभी उसके कोई भी डोज नहीं लगने दिया। मेरी फैमिली में कोई डोज नहीं है दोस्त। तो आज मेरे साथ लगभग 20,000 से ज्यादा यूजर्स मेरे पास हैं जी जी, जो लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया है। हमारे पास सैकड़ों हजारों टेस्टोमेनीज है कि जो हमने रिजल्ट निकाले, इवन कि कैंसर तक में हमने रिजल्ट निकाले हैं। और हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम डाइबा लाइफ के नाम से जानते हैं, वो शुगर पे काम करता है। और वो दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो डायबिटीज को क्योर करने की बात करता है। अच्छा, तो ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, तो मेरी आदत है। ये बताइए आपके प्रोडक्ट, जैसे मैंने आप तक सुना आपके प्रोडक्ट के बारे में, मैं आज से 20 साल पहले 15 साल पहले करीब एक कंपनी हुआ करती थी एमवे जी। अभी तो उस पर काफी गाजगिरी बढ़ी है, कुछ ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं ऐसा मतलब उसके कुछ बीच में लॉन्ड्रिंग का प्रोडक्ट तो नो डाउट, प्रोडक्ट तो उसके भाई साहब मैंने बहुत यूज किया है, मुझे सारे अच्छे लगे। लेकिन उसी टाइप का मतलब एक आप देखा जाए तो आप इंडिया का एमवे हो कह रहे, क्योंकि एमवे बाहर की है जी मेरे ख्याल से। तो इसी टाइप के प्रोडक्ट जैसे उसकी भी मेरे ख्याल से 200 से नहीं देखिए, हर आप BMW कार की तुलना कभी भी आप मर्सिडीज से नहीं कर सकते या जैगवार से नहीं कर सकते। मतलब ये आपकी यूनिक एक है। क्रिकेट गेम की तुलना आप कभी वॉलीबॉल से नहीं कर सकते, आप हॉकी से नहीं कर सकते, या आप कबड्डी से नहीं कर सकते। किसी भी चीज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो मैं जिस मॉडल में काम कर रहा हूँ, मैं उस मॉडल में एक ही थीम आपको बता रहा हूँ, हेल्थ और वेल्थ। अच्छा, और उन्होंने तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जो बहुत आकर्षक मुझे भी लगा, यूजर के क्वेश्चन हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं क्वेश्चन कमेंट में, जितने भी यूजर है मैं उनको सबको वापस ये बात रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको कि आपका जो वो खर्चा है, वो जो आपका इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका जो निवेश हो रहा है, वो खर्चे को हम निवेश में कन्वर्ट करने का काम करा देंगे अगर आपने इस पद्धति को एक बार समझ लिया। तो आप हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है? बाकी मैं आपका नंबर और ईमेल आईडी और साथ में अपना भी डाल दूंगा। मैं आपसे जुड़ना चाहूंगा कभी भी मैं कोशिश करूंगा कल आपसे। हम लोग पूरे भारतवर्ष में काम कर रहे हैं। आज करीब अगर हम इंडिया शॉपी के हमारे अगर हम अपने स्टोर्स की बात करें तो करीब 1200 से ज्यादा हमारे स्टोर्स हैं जी। और हमारे 15 से ज्यादा रीजनल ऑफिसेज हैं पैन इंडिया जी। और 150 प्रोडक्ट हैं हमारे, और करीब 12 वेयर हाउसेज हैं हमारे, जिनमें कम से कम एक वेयर हाउस में 100 करोड़ से ज्यादा का माल पड़ा होगा। और आज करीब पिछले 12 वर्षों में ये जो इंडिया शॉपी मैंने आपको बताया जो हमारा प्रोडक्ट है एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन, आज 1500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है भारतवर्ष की। इतने कम समय में इतने बड़े टर्नओवर की ये इकलौती ऐसी कंपनी है, इकलौता ऐसा मॉडल है। उसकी वजह यही है कि इसका जो यूजर है, जिसने भी एक बार प्रोडक्ट यूज कर लिया, वो फिर ढूंढता हुआ आता है गोपाल जी। समझ गया, मतलब ढूंढता हुआ आता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि वीडियो जल्दी खत्म हो और अगला हम वीडियो तब रिकॉर्ड करें जब मैं कुछ प्रोडक्ट यूज करूँ। तो आपने मुझे जैसे बताया, तो मैं चाहूंगा कि प्रोडक्ट यूज करने आपके, और उसके बाद में हम एक्चुअल एक फीडबैक, देखो मेरी एक आदत है जो एक्चुअल है तो अगला वीडियो हम तभी बनाएंगे जब उस पे मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट दूंगा, मैं उनको यूज करना चाहूंगा। जी हाँ, मैं आपको 5 प्रोडक्ट दूंगा और अगली वीडियो में आप उसको अपने जो आपके चाहने वाले हैं डेफिनेटली, या जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप उनके साथ उनका एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। बाकी मैं सभी व्यूअर्स से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है सर से, क्योंकि सर एक मल्टी डायमेंशनल बंदे हैं, इनका मतलब स्पोर्ट्स में भी रहे हैं, एग्रीकल्चर में है, साथ में आप इतनी बड़ी इंडस्ट्री में लोगों को सपोर्ट करो, मतलब क्योंकि आज के डेट में हम सब अपना पेट तो पा रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के हैंड होल्डिंग करके उसको सपोर्ट करके उसे एक सिस्टम देके, जो सिस्टम सर ने बात करी है, मैं एक्चुअल में उसको फील करूंगा विद इन अ वीक, कल मैं सर से मिलने,
तो अगर आपको भी कोई गाइडेंस या कोई सपोर्ट चाहिए कमेंट्स में प्लीज अपने क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट मैं सर से उनके आंसर लेके आपको कमेंट में डाल दूंगा। और साथ में अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी आपकी हेल्प हुई हो, पसंद आया हो, और आपको कोई ऐसे आपके भी कोई क्वेश्चन हो जो जरूरी नहीं है कि हमने जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपके वॉलीबॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके आसपास कोई ऐसा बंदा हो, कोई ऐसा इंसान हो जिसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो और वो ठीक ना हो पा रही हो, खाने पीने में ऑर्गेनिक चीजों से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, चाहे वो तेल हो, घी हो, गुड़ हो, शक्कर हो, शहद हो, चावल हो, अनाज हो, फल हो, फ्रूट हो, आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। एक बार आप अपने कमेंट्स में अपनी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी देर से हमें हमारे इस वीडियो को देखा, और आपका सर उदेशी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से, क्योंकि आपका टाइम बहुत मुझे पता है आप दिन में नहीं आते, शाम को आज पकड़ा आपको बड़ी मुश्किल से, तो आपका अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। गोपाल जी, मैं इनसे सर्विसेज लेता हूँ, हमारा जो लैपटॉप है या हमारे जो और जो ऐसे गैजेट्स हैं डेटा रिकवरी का, तो इनकी सर्विस सच में बहुत कमाल की है और मैं इनसे बड़ी प्रेरणा लेता हूँ। इनका जो सर्विस है आधे घंटे वाला और बड़ी फास्ट सर्विस देते हैं ये, मैं उससे भी बड़ा प्रभावित हूँ और इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और अंत में एक चीज और मैं आपको बोल देता हूँ कि दुनिया में ना इंसान ही एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है दोस्तों, वो एक आम आदमी रह के दुनिया से जा सकता है, दूसरा ऑप्शन है वो शैतान बन के जा सकता है, और तीसरा ऑप्शन है वो भगवान बन के भी जा सकता है। बहुत लोग हैं दुनिया में जिन्होंने बहुत सारी चीजों को समझा, समझ पे उसका उस विचार को पकड़ा और उसका पूरा अध्ययन किया और उसके बाद अपने आप को तैयार किया, और न केवल अपने जीवन में एक परिवर्तन किया, क्रांति की, लोगों के जीवन में भी एक परिवर्तन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गोपाल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर हमारी इस बातचीत से किसी एक व्यक्ति के भी जीवन में अगर परिवर्तन हुआ तो मैं मानूंगा कि ये बातचीत ही हमारी सफल हो गई। फिर हम अगला एपिसोड निकालेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।